हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हमने दो लेक्चर लगभग 40 मिनट का एक लेक्चर हमने बना रखा है, जिसमें सॉलिड का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड दो तरीके से हमने करते हैं। पहला ऑन बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मेनली दो तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। इन दोनों का डेफिनेशन, इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो इनके एग्जांपल्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक और क्लासिफिकेशन होता है किसी भी सॉलिड का ऑन बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अगर फोर्सेस को हम काउंट करें तो मेनली सॉलिड की जो क्लासिफिकेशन है उसको याद करने का तरीका है कि जो भी बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्डों के आधार पे इनकी हम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। जैसे आयनिक सॉलिड, जैसे आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड एक मॉलिक्यूलर सॉलिड भी होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने होंगे। आगे आज हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास सॉलिड मिले थे, जिसमें हमने आपको बेहतरीन तरीके से बताया था कि एक सॉलिड है जो कि एमॉर्फस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एमॉर्फस कहलाता है। और दूसरा एक सॉलिड है जो कि क्रिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है। तो एमॉर्फस सॉलिड हमारे लिए कारगर नहीं था, यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, ट्रू सॉलिड नहीं है। इसी को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। इसलिए हम फर्दर इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस चैप्टर में। हमारे लिए जो ट्रू सॉलिड, वास्तविक सॉलिड के रूप में जिसको हमने पाया, वो थे क्रिस्टल सॉलिड। और इन सारे क्रिस्टल सॉलिड के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो आप बहुत ही आराम से इसको समझते हुए चलें। अब हमको जो डिस्कस करना है वो सिर्फ क्रिस्टल सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है। और इसमें पहला जो हेडिंग बनेगा वो बनता है जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टल सॉलिड। किसी क्रिस्टल सॉलिड से रिलेटेड जितने भी जनरल टर्म्स बन सकते हैं उनको अगर हम ध्यान रखें तो हमारे जो सॉलिड होते हैं उनमें पहला जो जनरल टर्म होता है उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेस लैटिस बोलते हैं। और स्पेस लैटिस क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना होता है लैटिस पॉइंट। पहला क्या होता है? स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस, है ना। उसके बाद हमको पढ़ना होता है लैटिस पॉइंट। क्या पढ़ना होता है? लैटिस पॉइंट पढ़ना होता है। फिर हमको पढ़ना होता है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, या इसी को बोलते हैं लैटिस सिस्टम। लैटिस सिस्टम भी इसका नाम है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देंगे, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है जालक, जालक। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज स्पेस लैटिस, सॉरी व्हाट इज स्पेस लैटिस, व्हाट इज स्पेस लैटिस, कहा जाता है रेगुलर, समझिएगा, रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, ठीक है, इन स्पेस या इन एनी स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस। मतलब किसी भी जगह पे कोई थ्री डायमेंशनल अगर पॉइंट्स हों और उनको किसी स्पेस में हम अरेंज कर दें तो लैटिस पॉइंट बनाते हैं। जैसे हमने कहा ये थ्री डायमेंशनल कोई पॉइंट्स हैं जिनको हम अरेंज कर रहे हैं किसी स्पेस में, ये हमारा
स्पेस लैटिस कहलाएंगे। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज लैटिस पॉइंट, व्हाट इज लैटिस पॉइंट, तो बोला जाता है ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट, ईच पॉइंट इन एनी लैटिस और स्पेस लैटिस is called लैटिस पॉइंट। कैसे समझेंगे आप? जैसे ये अरेंजमेंट हो रहा है ना, ये इस तरह का, देखो इस तरह का अरेंजमेंट हो रहा है, तो इस अरेंजमेंट में हम पॉइंट को अरेंज कर रहे हैं, और ये सारे पॉइंट कैसे होते हैं, 3 डायमेंशन। आप समझे हम क्या अरेंज करते हैं, नोट्स के फॉर्म में आप जान लें, हम अरेंज क्या कर रहे होते हैं, पॉइंट, पहली बात। और ये पॉइंट कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल, और इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर। तो ये सभी हमारे लिए लैटिस पॉइंट कहलाएंगे। ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इसको हम लैटिस पॉइंट एलपी कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। क्या है वो प्रॉपर्टीज? कहा जाता है कि ईच लैटिस पॉइंट हैज सेम इन्वायरमेंट, ईच लैटिस पॉइंट हैज सेम इन्वायरमेंट, समझ में आ रहा है? इन द इंटायर लैटिस, इन द इंटायर लैटिस। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो पूरे लैटिस का जो एनवायरनमेंट होता है वही इस एक पॉइंट का होता है। पूरा लैटिस ये हो गया, और इसके अंदर एक जो लैटिस पॉइंट होता है उसका जो माहौल होता है वो पूरे लैटिस का माहौल होता है। आप ऐसे समझ लें कि आप चावल बना रहे होते हो, तो अगर एक चावल का एक तिनका भी उठा के अगर आप ले लें, तो उसको हम उसके इन्वायरमेंट को चेक करते हैं। अगर वो पका होता है तो हम मान लेते हैं कि पूरा कुकर का जो चावल है वो पक गया है। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कुछ तरीके हैं जिनको हम जान लेते हैं। एक आध पॉइंट इसमें और भी हैं, वो कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि वी ज्वाइन लैटिस पॉइंट, वी ज्वाइन लैटिस पॉइंट, वी ज्वाइंट लैटिस पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन, बाय एसटी लाइन, ठीक है, टू शो ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस, टू शो ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। मतलब अगर हम हर एक लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करना शुरू करें, जैसे ये हमारा लैटिस है, ये हमारा लैटिस है, ये हमारा लैटिस है, ये हमारा लैटिस है, ये हमारे लैटिस हैं, ये सब हमारे लैटिस हैं, सब हमारे लैटिस हैं। अब इन लैटिसों को अगर हम किसी स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ने लगे, ऐसे जोड़ने लगे, ऐसे जोड़ने लगे, ऐसे जोड़ दें, 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 तो जो हमारा सॉलिड है उसकी एक ज्योमेट्री हमको देखने लगेगी। इसी बात को इसमें डिस्कस किया गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब आता है व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। देखो, क्रिस्टल लैटिस स्पेस लैटिस का ही एक हिस्सा है। वो किस तरह से बनता है इसके बारे में सोचो। हम कहते हैं व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्पेस लैटिस, व्हेन all the points of space lattice, on when all the points of space lattice are replaced by, are replaced by क्या बेटा,
atoms, ions or molecules, then crystal lattice is obtained. Then crystal lattice is obtained. क्या आपको बेहतर समझ में आ जाना चाहिए? कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं भाई वीडियो में, ठीक है। मतलब कोई क्रिस्टल सिस्टम कब बनता है? जब किसी लैटिस, स्पेस लैटिस में हर पॉइंट को हम एटम, मॉलिक्यूल और आयन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये देखिए लैटिस पॉइंट्स हैं ना, देखो इन लैटिस पॉइंट पे हमने किसी आयन को रखा। कैसे रखा? आप ऐसे ही रखोगे, यहाँ सोडियम रखा प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ सोडियम प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ सोडियम प्लस। तो ये दिख रहा है सब आयंस हैं, ये सब आयंस हैं। और इन आयनों को जैसे हमने यहाँ पे रखा, ये लैटिस सिस्टम या क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। किसका है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। ठीक है, कोई दिक्कत बोलिए इसमें अगर कोई समस्या हो तो। अगर नहीं है तो एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल क्या है? देखिए यूनिट सेल जैसा कि नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा होगा कि किसी क्रिस्टल सिस्टम का स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एनी crystal system which is form complete crystal system by repetition again and again। मतलब स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन कहते हैं तो और भी अच्छा है। किसी क्रिस्टल सिस्टम का 3 डायमेंशनल स्मॉलेस्ट सिस्टम जो बार बार रिपीट होता है और रिपीट हो के पूरे इंटायर क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है बड़ा सा, एक क्यूब है हमारे पास बड़ा सा, और ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। तो इसमें जितने भी इसके पॉइंट्स हैं लैटिस पॉइंट हो गए। और मैंने कहा इसको बनाने के लिए हम छोटे छोटे क्यूब्स का यूज किया, जैसे ऐसा एक सिस्टम। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, इस स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट को हम यूनिट सेल यूसी कहते हैं। आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल सिस्टम विच ऑन रिपीटिशन अगेन एंड अगेन जनरेट होल क्रिस्टल सिस्टम इज नोन एज यूनिट सेल। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे, मैंने बोल दिया है आप लोगों को। नेक्स्ट, अब हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है यूनिट सेल हैज सेम प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा जाता है? यूसी, यूनिट सेल हैज सेम प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, the same property as entire crystal system, as entire crystal। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इस बात का भी ध्यान रखना है। एंड in any crystal system, in any crystal system, infinite number of unit cells are possible. तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। मैंने बहुत इजीली आपको बता दिया। यूनिट सेल, अब हमने सॉलिड से शुरू किया, सॉलिड में हमने क्रिस्टल को शुरू किया, क्रिस्टल में हमने यूनिट सेल पे आ गए। तो अब क्रिस्टल सिस्टम के बजाय सिर्फ हमको यूनिट सेल ही पढ़ना होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट ऑफ यूनिट सेल एज इन्वायरमेंट ऑफ होल क्रिस्टल सिस्टम रिमेन सेम। या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको अगर बहुत सारे फ्लैट्स लेने हैं, आपको फ्लैट लेना है, तो बिल्डर आपको एक मॉडल दिखा देता है और उस मॉडल से आप एज्यूम कर लेते हैं कि पूरे फ्लैट का इन्वायरमेंट ऐसा होगा। तो बिल्डिंग ने तो पूरे फ्लैट बनवाए नहीं, सिर्फ एक फ्लैट दिखा के बहुत सारे लोगों को फ्लैट बेच दिया। इसी तरीके से जो कार की कंपनी है, कोई कार अगर उसने लॉन्च किया, मान लेते हैं आज के टाइम पे जो भी कार लॉन्च हो रही है, तो उस कार का कोई एक मॉडल दिखा के और आपसे बहुत सारे बुकिंग ले लेते हैं और आपसे ही पैसे से वो बहुत सारी गाड़ियां बना के एक मार्केट बनाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सॉलिड से शुरू किया, सॉलिड्स के बाद हम क्रिस्टल पे आके रुक गए, क्रिस्टल के बाद अब हमको जो जानकारी मिली उससे हमको पता चला कि हम सिर्फ यूनिट सेल ही अगर पढ़ लें तो इंटायर सिस्टम के बारे में हम कहानी लिख सकते हैं। तो ये रही हमारी कहानी, और इसमें हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, या हम कहेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर टू टाइप्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जो हमारे यूनिट सेल हैं अब दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब साधारण, साधारण। और इसी को बोलते हैं नॉन सेंटर्ड। और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव और साधारण, या इसी को हम बोलते हैं सेंटर्ड। मैं पूछूं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं? या नॉन सेंटर्ड भी बोलोगे, नॉन सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बोलते हैं दोज यूनिट सेल, दोज यूनिट सेल, दोज यूसी in which atoms are present, atoms are present only at corner, सुन में आ रहा है कि नहीं यार, is called primitive unit cell। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, कैसा होता है ये इसको समझ लो। इसे क्यूब पहले बनाना सीख लें आप। क्यूब बनाते कैसे हैं? क्यूब बन गया ऐसे, क्यूब बना दिया हमने। ये हमारा क्यूब है, और हमारे पास क्यूब के कुछ कॉर्नर हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिर्फ एटम्स अगर इन कॉर्नरों पे हमने प्लेस किया या प्रेजेंट हो तो ये सिंपल क्यूबिक सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंपल क्यूबिक सेल। द सिंपल क्यूबिक सेल्स आर दो सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव, या हम इसी को
सेंटर्ड भी कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव को हम सेंटर्ड भी कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड से क्या मतलब है कि दोज यूनिट सेल इन विच atoms are present at corner as well as at center of atom। अब सेंटर ऑफ एटम का मतलब या तो बॉडी सेंटर पे हो या इसके फेस के सेंटर पे हो। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, इसको BCC कहते हैं। और दूसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और इसको हम FCC कहते हैं। तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव क्या है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसमें हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल भी अरेंज करते हैं। इस 1 डायमेंशनल की मैं बात करूं तो इसमें XY एक्सिस के अलॉन्ग होता है। 2 डायमेंशनल की मैं बात करूं तो टोटल 5 तरह के सिस्टम बनते हैं। इसमें एक तरह का, इसमें 5 तरह का। तो ये बेसिकली 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल जो यूनिट सेल है वो हमको अरेंजमेंट के बिहाफ पे हम इसको पढ़ते हैं। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब 1 डायमेंशनल की बात आपसे कर दे कोई कि 1 डायमेंशनल क्या है, तो हम इसको बोलते हैं अलोंग 1 लाइन, किसी एक लाइन के अलोंग। 2 डायमेंशनल होगा तो क्या बोलिए, अलोंग एक्सेस या प्लेन भी बोल सकते हैं, अलोंग प्लेन। और 3 डायमेंशनल होगा तो बोलते हैं अलोंग स्पेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या बोलते हैं? इन स्पेस। तो मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लूँगा, आप इसको इतना ही समझेंगे कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल प्रकार के भी हमारे पास लैटिस पॉइंट होते हैं, यूनिट सेल होते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हम आ जाते हैं कि पैरामीटर्स कौन कौन है। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, तो एक तो होता है एज लेंथ होता है, और दूसरा होता है एक्सियल एंगल। मैं पूछूं व्हाट इज एज लेंथ? मेरा पहला ही आप लोगों से प्रश्न है कि एज लेंथ क्या होता है। तो बोलते हैं कि लेंथ और डायमेंशन अलोंग 3 एजेस। अगर मैं एज लेंथ की बात करूं तो बोलते हैं लेंथ और डायमेंशंस along 3 edges और एक्सेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो इनके अलावा along जो डिस्टेंस होंगे A, B एंड C, तो जो A, B, C हैं ये एज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एज कहलाते हैं। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो फॉर क्यूब A इजकल टू B इजकल टू C होता है। बस समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसमें हम बोलते हैं एक्सियल एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सियल एंगल। अब एक्सियल एंगल क्या होते हैं भैया? सबको पता चलेगा 3 डिस्टेंसेस होते हैं या 3 एजेस होते हैं। और अगर हम इंटरएक्सियल एंगल की बात करें तो इंटरएक्सियल एंगल होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, यानी कि 2 एडजेसेंट जो एजेस होते हैं उनके बीच के जो एंगल्स होते हैं उन्हीं को हम इंटरएक्सियल एंगल्स बोलते हैं। जैसे एक्स, वाई एंड जेड, इसको अल्फा,
इसको बीटा एंड इसको गामा। मतलब अगर मैं एंगल्स की बात करूं जो इंटरएक्सियल हैं, उनमें अल्फा की बात कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, हम बीटा के बारे में बात कर सकते हैं, और तीसरा हम गामा की बात कर सकते हैं। एक बात ये भी कह सकते हैं कि फॉर क्यूब क्या बेटा, A इजकल टू B इजकल टू C एंड अल्फा इजकल टू गामा इजकल टू 90 डिग्री। तो यहाँ तक के लेक्चर को हमने कवर किया। यहाँ तक आप नोट्स बनाएंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं ऑन बेसिस ऑफ एजेज एंड इंटरएक्शन एंगल। ठीक है, चलिए फिर हम लोग